देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय भाषाएं जितनी हैं सब में मिठास है, सब हमारी अपनी भाषाएं हैं और सभी भाषाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी करती है। हिंदी भाषा को लेके समाजवादी पार्टी नेताजी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के लिए। लेकिन जो हिंदी भाषा है उसका सम्मान होना चाहिए और दूसरी भाषाएं जो हैं, जो जहां बोली जाती हैं अन्य प्रदेशों में, उनकी भी अपनी मिठास है, अपनापन है, वो हमारी अपनी भाषाएं हैं। और भाषा को लेकर जो भी विवाद है समाजवादी पार्टी समझती है वो बिल्कुल उचित नहीं है। सर, वहीं एक विवादित बयान आया है मंत्री के प्रमुख के द्वारा राज ठाकरे के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मराठी भाषा नहीं बोलता है, उस आपत्ति करता है, उसे मारो मगर वीडियो न बनाओ। उसी पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी अपना समर्थन दिया है। देखिए, एक समय था कि उत्तर भारत और मराठी भाषा को लेके बहुत विवाद था और समाजवादी पार्टी चाहती है और समझती है कि ये विवाद फिर नहीं होना चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए। मराठी भी हमारी अपनी भाषा है जितनी हमारी हिंदी भाषा अपनी है। और भाषा को लेके कि कौन कौन सी भाषा बोलता है, अगर उसको लेके विवाद होगा तो वो बिल्कुल उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुद्दे वो बेरोजगारी, किसान और मजदूर के ना हो, मुद्दे जनता के हित से जुड़े हुए ना हो, मुद्दे भटकाऊ हों। और कहीं ना कहीं जो पूरे देश में विभिन्न राज्यों में भाषा को लेकर विवाद है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है, जानबूझ के खड़ा किया गया है, जिससे जनता के मुद्दों पे बातचीत ना हो। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती जनता का ध्यान भटकने वाला नहीं है। उद्धव ठाकरे का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भाजपा का झंडा बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस बयान पर भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि जिसके साथ वो खड़े हैं उनके नेताओं के साथ कश्मीर में पाकिस्तान और ईसाई के झंडे मिले थे। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी भी इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं किया, चाहे वो किसी तरफ से भी आए। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा वो पाकिस्तान से जोड़ देना किसी को, ये उनका काम है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जिस तरह के विवाद भारतीय जनता पार्टी चाहती कि बयानबाजी होते रहे, महाराष्ट्र का चुनाव उस पर कोई ना सवाल करे कि आपने वोटर लिस्ट के साथ क्या किया, चुनाव आयोग के साथ कैसे गठबंधन किया, उन सवालों पर जवाब ना हो, किसानों की स्थिति महाराष्ट्र में क्या है उनका जवाब भाजपा को ना देना पड़े, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है उनका जवाब ना देना पड़े। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के महाराष्ट्र को भाषा के विवाद में फंसाया है। इसलिए तरह तरह के बयान निकल के आ रहे। समाजवादी पार्टी समझती कि जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भाषा का विवाद महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में पैदा किया है। सर, पटना में कल बिहार में व्यवसायी गोपाल खेमका के परिवार से पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुलाकात की और घटना को लेकर कहा यह भयानक घटना है, व्यवसायी बिहार छोड़ना चाहते हैं। घटना के बीच उन्होंने कहा कि पुलिस 2 घंटे बाद पहुंचती है और 6 साल के बेटे की गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है, अब तक कोई नहीं पकड़ा जाता है और बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, सीएम बेहोश है और थके हुए अफसर बिहार चला रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल बिहार में जंगल राज को याद दिलाते हैं, लालू जी राबड़ी जी के शासनकाल को याद दिलाते हैं। लेकिन जब हम एनसीआरबी के आंकड़े देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार में एनसीआरबी के आंकड़ों में जो अपराध है वो कई गुना ज़्यादा है इस सरकारों में। और जिस तरह से एक व्यापारी के बेटे की हत्या की गई है और जिस तरह से बिहार में लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है, तो सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये है कि जो बिहार की कानून व्यवस्था है वो कब सुधरेगी, और इन सवालों का जवाब बिहार की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार को देना चाहिए। तो सर, भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई नेहाल मोदी को एसबीआई के साथ जो घोटाले का मामला, तो उसमें सीबीआई ने उन्हें यूएसए से गिरफ्तार किया है। नहीं, देखिए, जो भी देश के दुश्मन हैं, जिन्होंने आर्थिक रूप से देश को नुकसान पहुंचाया है, वो कैसे बाहर गए, किसके समर्थन से बाहर गए, ये एक बड़ी बहस है।
लेकिन जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनका भारत वापस आए, जो आर्थिक अपराध किया है, भारत को नुकसान पहुंचाया है, उनको सज़ा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। नीरव मोदी के भाई की गिरफ्तारी हुई है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जो भी लोग आर्थिक रूप से देश को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं उनको भारत ला के सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। एक और सवाल सर गुजरात से, कल तालुका पंचायत कार्यालय में बैठक के दौरान भाजपा नेता के साथ हाथापाई करने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक बासवा को गिरफ्तार किया गया है और इसमें दोनों के बीच काफ़ी मारपीट देखने को मिली। देखिए, जिस तरह से लोकतंत्र में असहनशीलता बढ़ रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार है, जिस तरह से उनके सदस्यों का व्यवहार है, भाजपा के सदस्य वो केवल विपक्ष के ही लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं कर रहे या लड़ झगड़ा नहीं रहे, वो अपने साथ के लोगों के साथ भी लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहिए। गुजरात में जो कुछ भी दो नेताओं के बीच में हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।